गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक। आज मैं जो तुम लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, रिफ्लेक्शन इन ए स्फेरिकल मिरर। लास्ट क्लास में तुम लोगों ने स्फेरिकल मिरर उसका इम्पॉर्टेंट डिफाइंड टर्म्स देखा था। उसमें एक छूट गया था फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन इन ए स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन इन ए स्फेरिकल मिरर ओबेज सम रूल। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी नियम के अंडर में होता है, नियम के अनुसार होता है। तो वो रूल कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रूल। ठीक है, रूल फॉर रिफ्लेक्शन, रूल फॉर रिफ्लेक्शन। इसमें ये जो है लेट इट इज ए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल। ठीक है, एंड दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये लेट इट इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर है। ओके, और ये फोकस है एफ, ये फोकस पॉइंट है। ओके, तो रूल नंबर 1, रूल 1, when incident ray passes through the passes parallel to the principal axis, मतलब जब इंसिडेंट रे ऐसा आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा, तब इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? देन इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू अ फोकस, तब ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। क्लियर है ये? नाउ अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स में ये सेम रूल हाउ इट अप्लाइज। ठीक है, कैसे होता है, ये है कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स में ये साइड जो रहेगा वो नॉन ट्रांसपेरेंट का रहेगा। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल। ओके, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से कर्व ड्रॉ होगा लाइक दैट, और ये जो पॉइंट है फोकस का है। तो रूल नंबर 1 में when incident ray is parallel to the principal axis, ठीक है, then it will reflect through focus, मतलब ये जो रिफ्लेक्ट होगा ये फोकस है, ये पॉइंट है, ये फोकस का, ये यहां से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये यहां से आता हुआ निकलता, ये यहां से निकलता हुआ रिफ्लेक्ट दिखेगा। अगर यहां से देखोगे तो लगेगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो फोकस से हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट रे इन ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कॉन्केव का बताया, कॉन्वेक्स का बताया। तो याद रहेगा कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इफ इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस। ये फोकस, ये कॉन्वेक्स का हो गया। कॉन्केव में तो मैं तुमको बता चुका हूं, ये इंसिडेंट है, तो ये यहां ये पॉइंट से ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल। ये दोनों फिगर तुम्हारे सामने। ठीक है, ये है रूल नंबर 1। नाउ रूल 2, रूल 2 में वी विल सी रूल 2। रूल 2 में ये दिस इज द कॉन्केव मिरर। ठीक है, और ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ए पोल
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस। अब रूल 2 में व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, जस्ट पहले का उल्टा है फर्स्ट रूल का, ठीक है। ये अगर यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे, देन इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पैरेलल में जाएगा, ये कॉनकेव का। कॉन्वेक्स में ये देखो, कॉन्वेक्स में ये, ठीक है, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिस इज द पोल, और ये जो है योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। सेम रूल 2, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, ये क्योंकि पीछे की तरफ है, कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड है, इसलिए इसको डैश डैश करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां से आ रहा है, देन रिफ्लेक्शन होगा ये पॉइंट, ठीक है। जो इंसिडेंट पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यहां से ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ रे pass, incident ray passes through the focus, it will reflect parallel to the principal axis. When a ray passes to the focus, it will reflect parallel to the principal axis. This is rule number 2. Now we will proceed with rule number 3 towards, ठीक है, rule number 3 देखेंगे, ठीक है। rule number 3 में, this is rule number 3, ये कॉनकेव मिरर है, this is the concave, okay, this is the principal axis, this is the pole, this one is the center of curvature, this is the focus. Rule number 3, if a ray passes through the center of curvature, मतलब यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है ऐसा, तब क्या होगा, then it will reflect through the same path, it will follow the same path, वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। अगर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ, उसी रास्ते में वापस चला जाएगा, ठीक है। नाउ हियर कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स का देखो, कॉन्वेक्स के ये दिस इज द लाइक दिस, ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है फोकस है, ओके। सपोज कोई रे, मतलब ये डैश डैश रे, ये रे जो है वो यहां से इंसिडेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट रे, ओके, देन इट विल रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्शन होगा, वो सेम पाथ होगा, इसी पाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो रूल देखो कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल फॉलो द सेम पाथ, वो उसी रास्ते में वापस चला जाएगा, ठीक है। ये रास्ता वो चेंज नहीं करेगा। जितने भी रे होते हैं वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है, इंसिडेंट रे, देन इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू द सेम पाथ, उसी पाथ से, ठीक है। मान लो जो रे है वो ऐसा आ रहा है, ये रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है ना, यहां से इंसिडेंट रे, तो ये इसी पाथ में वापस आएगा, अंडरस्टैंड। यहां पे भी देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा, क्लियर। यहां पे भी ऐसा, अगर मान लो ये डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे, तो ये वापस भी इसी रास्ते में होगा। दिस इज द रूल नंबर 3। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 में, ठीक है। वी विल सी द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज टेक कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। If incident ray incidents obliquely
मतलब पॉइंट ऑफ ये जो पोल के ऊपर अगर वो इंसिडेंट करता है, टकराता है, स्ट्राइक करता है एट द पोल, तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी द आई, ये दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज ए नॉर्मल बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है इसलिए ये नॉर्मल होगा। तो ये एंगल हो गया आई, तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, मतलब थ्रू सेम एंगल, ये जितना एंगल है वो इस एंगल है, मतलब इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर, ठीक है। नाउ हियर कॉन्वेक्स में दिस इज द कॉन्वेक्स, ठीक है, और दिस वन इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द सी एंड दिस वन इज एफ, ओके। इफ रे incidents at pole and makes an angle I here, then it will reflect from the point P by making same angle R. Angle I is equal to angle R. इधर भी angle I is equal to angle R. Incident angle will be equal to the angle of reflection. माने इस it will follow the law of reflection. तो देखा, ये 4 रूल अगर तुम जानते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हो। ये जो रूल फॉर द रिफ्लेक्शन है ये किस लिए हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज अच्छी तरह बना सके। अगर ये रूल तुमको मालूम है तो ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हो। रूल एकदम इजी है, ठीक है। देयर आर 4 रूल। फर्स्ट, when incident ray is parallel to the principal axis, it will reflect through the parallel to the principal axis. Second, if it passes through the focus, अगर ये focus से जाता है then it will reflect parallel to the principal axis. Third, if it passes through the your center of curvature, then it will follow the same path, ठीक है। और फोर्थ क्या है, अगर ये ऑब्लिकली है मतलब पोल पे एंगल बनाते हुए इंसिडेंट करता है तो सेम एंगल में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज द रूल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए स्फेरिकल मिरर, ओके। तो आज का वीडियो में मैंने इतना ही रखा था। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। लेकिन जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है, ये YouTube का रिक्वायरमेंट है कि सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।